हेलो बच्चों। तो एक बड़ी समस्या ये आ रही है बच्चों के सामने कि सर हम जो है हमारे डायग्राम अच्छे नहीं बनते। एग्जाम के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने ये है कि हमारे डायग्राम अच्छे नहीं बनते तो हमारे कहीं नंबर तो नहीं कट जाएंगे, राइट। तो भाई बात तो सही है, क्वेश्चन भी जायज है, लेकिन याद रहे आपको फार्मासिस्ट बनाया जा रहा है, आर्टिस्ट नहीं बनाया जा रहा, समझे। तो डायग्राम जैसा भी बनता है उसकी लेबलिंग सही तरीके से कर दो, जिससे इस बात का अंदाजा लगे कि आपको आइडिया है। ठीक, सपोज करो हम एक डायग्राम लेते हैं हार्ट का डायग्राम लेते हैं और रफली बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी लेबलिंग कर देते हैं। उसी तरीके से आप भी बनाओ, चीजें समझ में आएंगी। भाई हार्ट क्या बनाएंगे हम? हार्ट बनाएंगे, ठीक, यानी दिल। अब देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से बना लो, पहले मिटा दो। ठीक, बहुत समय नहीं लगाना है, सिंपल कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, उन्हीं को खींचो। ऐसी लाइन खींच लिया, ठीक, इसको बंद कर दो ऊपर से, इसको इधर से, इसको थोड़ा सा इधर कर लिया। उसके बाद इसकी जो आधी डिस्टेंस है लगभग वहां से कुछ इस तरीके से एक पाइप निकाल दो, कर दिया। ठीक है भाई, इसको ये जो आगे वाला है इसको इससे जोड़ दो और ये इधर से आ जाओ, लाइक दिस। हो गया? कहीं कुछ समस्या? भाई एक ऐसे पाइप, एक ऐसे टेढ़ी सी पाइप कर दिया हमने, इतना किया। स्टेप बाय स्टेप समझते रहो। इसका भी इस तरीके से कर दो, यहां से एक इस तरह की लाइन और खींच दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, ये पाइप हो गई। क्लियर? यहां तक हो गया काम। अब इसको देख के ऐसे, और यहां से एक लाइन कुछ इस तरीके से, मतलब कहीं कुछ सजाने की जरूरत नहीं और ये सोचने की जरूरत नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट दिल बनेगा। अगर ध्यान दो तो लोग दिल कैसे बनाते हैं? पान का पत्ता टाइप में ऐसे बनाते कि नहीं? इसको अगर ऐसे कर दिया जाए यहां से, ये लाइक दिस, ठीक, और ये चीजें मिटा दी जाए ऐसे, है ना, ऐसे ही तो है दिल जो लोग बनाते हैं, राइट। तो ये हो गया भाई। हाँ, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब भाई चलो कुछ इधर इस तरीके से खींच दिया हमने, इसी के दोनों के बीच में हम दो वी बना देंगे। क्या बनाए? दो वी हमने बना दिए। दो वी बनाए, इन दोनों वी को इस तरीके से बंद कर दो, लाइक दिस। हो गया? ये काम हो गया आपका। इसको भी ऐसे बंद करो, यहां से इसी के बराबर पे, ठीक बराबर पे, ये दो लाइनें फिर खींच दो, इसको भी दो लाइनों को बंद कर दो। किया? ठीक उसी तरीके से यहां से एक छोटी सी लाइन इसी के बराबर करके ये हमने बंद कर दिया। यहां तक कोई समस्या नहीं ना? ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां से ये लेते हुए हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम ये देखो आपके वेंट्रिकल आर्टरिया और वेंट्रिकल की वॉल बनाने जा रहे हैं ऐसे, और ये दोनों के बीच से इसका ये लाइक दिस, और ये ऐसे कर दिया। यहां पे एक होल, ये एक होल हमने इधर कर दिया। ठीक, यहां से इस तरीके से, इस तरीके से ये हमने वॉल बना दी। ठीक वैसे ही वॉल हम यहां भी इस तरफ भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? इस तरीके से, लाइक दिस, और ये इस तरीके से।
इधर भी हम ऐसे और ऐसे वॉल्व बना सकते हैं। किया, यहां तक हो गया काम, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, इधर जैसे ये है, इसी के सीध में 3 फिर इस तरीके की हमने पाइपलाइन बना दी 3 इस तरीके की पाइपलाइन। अब ध्यान से देखो, बताओ, एक ये और ये इधर से कुछ एक रफली कुछ एक हर्ट जैसा स्ट्रक्चर समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है, फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम क्या करेंगे? नहीं समझाएंगे, हम इसकी लेबलिंग करके समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्या है हमारा? सुपीरियर वेना केवा। क्या है? सुपीरियर वेना केवा, है कि नहीं? ये हमारा क्या है? इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का काम ऊपर की बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर लेके आएगा, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर लेके आएगा। किसमें? ऑरिकिल में। ये कौन सा ऑरिकिल है? ये है राइट ऑरिकिल। ये फिर क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट ऑरिकिल। ठीक, 4 चेम्बर्ड हमारा ह्यूमन का हार्ट होता है। इस वॉल्व को हम बोलते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व। जब हमने हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाया था तो इसको बाइकस्पिड मतलब 2 कस्प रहते हैं, है ना, 2 कस्प रहते हैं, इसलिए बाइकस्पिड मैंने वहां डिटेल में समझाया। इसी का दूसरा नाम क्या है? माइट्रल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं इसको। ये जो हमारा ये है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसमें ये जो हमारी है, एक वॉल्व इसमें और एक वॉल्व इसमें होती है। अब लेबलिंग और आगे बढ़ाते हैं हम। इसको बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा का काम क्या होता है? एओर्टा का काम होता है पूरी बॉडी में, भाई ये लेफ्ट वेंट्रिकल देखो, यहां पे होता है लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले तो प्योर ब्लड। राइट साइड में होता है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड। तो कह सकते हो इधर है इम्प्योर और इधर है प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। अब बात को समझो, होता क्या है और चीजें समझ लो। अच्छा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान से देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी किधर है, कहां से ब्लड लेके जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड ये जा रहा है इस तरीके से। किधर से जा रहा है? इम्प्योर ब्लड। किस साइड से? राइट वेंट्रिकल से। पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड अपर साइड का सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कहां आता है? ये आता है राइट ऑरिकिल में। इनफीरियर वेना केवा मींस लोअर लिम्ब, लोअर साइड का जो इम्प्योर ब्लड है, ये अंदर से कनेक्टेड ऑरिकिल से ही है। ये सुपीरियर वेना केवा कहां आता है? राइट ऑरिकिल में। तो जितना भी इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी का आया, कहां इकट्ठा हुआ? राइट ऑरिकिल में। जब राइट ऑरिकिल की फिलिंग हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ओपन होगा हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जब ओपन होगा तो क्या होगा? ये वॉल्व ओपन हो गया तो इसमें जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां आ जाएगा? वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब वेंट्रिकल जब फुल हो गया, इम्प्योर ब्लड से ये पूरी तरीके से फुल हो गया, तो यहाँ की वॉल्व में कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, भाई ये फुल हो गया है, अब ये लॉन्चिंग के लिए तैयार है। यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसी फोर्स की वजह से यहाँ की जो वॉल्व है, पल्मोनरी आर्टरी की जो वॉल्व है, ये वॉल्व ओपन होगी। जब ओपन होगी तो यहाँ का इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आएगा कहाँ पे? लंग्स में। ठीक, यही पल्मोनरी आर्टरी
ये इस तरफ इधर से भी कनेक्टेड होती है इसके पीछे से, ये पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, यहां पे भी एक लंग्स बना है। क्या बना है? ये लंग्स, मींस जो भी इम्प्योर ब्लड है इधर लंग्स में और इधर लंग्स में, दोनों लंग्स में जाता है। ठीक, अब यहीं पे लंग्स के नीचे पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये पल्मोनरी वेन भी है, इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, देखो पहली चीज ध्यान से समझने वाली बात यह है कि आर्टरी का काम होता है प्योर ब्लड की सप्लाई करना, आर्टरी का काम। यहां पे एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है। वेन का काम होता है कंप्लीट इम्प्योर वेन, इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेके जाना। लेकिन यहां पे जो पल्मोनरी वेन है, ये क्या है? ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है। और इनका काम क्या है? इनका काम यहां पे प्योर ब्लड को हार्ट के अंदर लेके जाना है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया और प्यूरिफाई हो गया, प्यूरिफाई होके ये जो पल्मोनरी वेन है उसको लाती कहां पे है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल जब भर जाता है फुल्ली शुद्ध ब्लड से, तो फिर यहां पे ये माइट्रल वॉल्व ओपन होती हैं और ये पूरी तरीके से वेंट्रिकल प्योर ब्लड से भर जाता है। प्योर ब्लड से जब भरेगा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पे एओर्टिक वॉल्व, इसको कौन सा वॉल्व बोलते हैं? इसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। कौन सा कलर ले लें? चलो इसको लेते हैं। इसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एओर्टा में, ये कहा जाता है, ये प्योर ब्लड एओर्टा में जाता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल प्योर ब्लड एओर्टा में जाता है और एओर्टा से फिर पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाती है। ठीक, उसी तरीके से यहां पे ये पल्मोनरी आर्टरी और ये दोनों पल्मोनरी वेन, फिर शुद्ध ब्लड इधर जाता है और ये ब्लड इस तरफ हो जाता है। ठीक, तो अब देखो बात समझने वाली क्या, वैसे तो स्ट्रक्चर बड़ा रफ सा दिख रहा है, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा साफ सुथरा नहीं दिख रहा, लेकिन हमने जो लेबलिंग करी है तो एग्जामिनर को चीजें समझ में आती। इसमें तो खैर हमने ज्यादा लेबलिंग इस लिए कर दी कि तुमको इसी बहाने चीजें और क्लियर हो जाती हार्ट के बारे में, कि किधर ऑक्सीजनेटेड, किधर डीऑक्सीजनेटेड, किधर क्या रहता है। ठीक, लेकिन जब इसको आराम से बनाओगे कहीं कोई समस्या नहीं आएगी और लेबलिंग करने से एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि तुमको पता है कहाँ बाइकस्पिड है, कहाँ ट्राइकस्पिड है, कौन सी आर्टरी होती है, कौन सी वेन होती है, कौन सा राइट वेंट्रिकल है, कौन सा राइट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और कौन सा राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल है। मैकेनिज्म तुमको पता है, ब्लड कैसे आता है, ब्लड कैसे जाता है, ये सारी चीजें तुमको पता है। एग्जामिनर का मेन कंसर्न जानना, आर्टिस्ट नहीं जानना चाहता कि तुम कितने बड़े आर्टिस्ट हो, बस वो ये जानना चाहता है तुमको हार्ट के बारे में पता भी है या नहीं। तो रफली अगर बनाने की बात की जाए तो एक बार फिर से देखो, फिर से स्पीड से बनाएं, हार्डली 2 मिनट। ठीक, खींच दिया हमने इस तरीके से, इसको इधर से बंद किया, इसकी आधी दूरी पे हमने क्या कहा, ऐसे लाइक दिस। ठीक, इसको हमने ऐसे किया, ये इधर से आके मिल गया। ओके, ये क्या करोगे, लाइक दिस, है ना। कभी जरूरी नहीं एक जैसा शेप, मैंगो जैसा तो लगता है, इधर से ऐसा, ये। ठीक, इसको इस तरीके से 2 वी बना दो, है ना। तो ये 2 वी बनाओ ऐसे, लाइक दिस, और ये एओर्टा बन गया तुम्हारा। इसको ऐसे क्लोज कर दो, यहां से ये एओर्टिक वॉल्व बन जाएगी इसके अंदर, ये लाइक दिस, यहां से ये एक वेंट्रिकल, ये दूसरा वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे एक होल, यहाँ पे एक होल बनाओ, यहाँ पे ये माइट्रल वॉल्व बनाई, यहाँ पे हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व बनाई, इसको हमने ऐसे करके क्लोज कर दिया। ठीक, 3 पाइप यहाँ पे बना दो, एक एओर्टा की और 2, एक पल्मोनरी आर्टरी की, 2 पल्मोनरी वेन की, है ना। तो इस तरीके से ये सुपीरियर वेना क्या हो गई, ये इंफीरियर वेना क्या हो गई। बताओ कितना समय लगा, हार्डली 2 मिनट। फटाफट जो है इसकी क्या कर सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो। राइट वेंट्रिकल राइट साइड में
और राइट ऑरिकल, फिर लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड कह सकते हो, इसको ट्राइकस्पिड कह सकते हो, इसको सुपीरियर वेना केवा, इसको इंफीरियर वेना केवा, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी कह सकते हो, इनको पल्मोनरी वेन कह सकते हो, इसको एओर्टा कह सकते हो, ठीक। ये पल्मोनरी आर्टरी कह सकते हो, ये पल्मोनरी वेन कह सकते हो। बताओ कहीं कोई समस्या? बस इतना ही तो है हार्ट। ये आपके वेंट्रिकल वॉल्व्स हैं, ये आपके ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस तरफ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, इस तरफ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। बताओ क्या समस्या है? अगर वाकई में ये स्ट्रक्चर समझ में आया तो बाकी और कौन सा स्ट्रक्चर इसी तरह आसानी से समझना चाहते हो ये कमेंट करके बताओ, मैं उसको भी समझा दूंगा ऐसे ही। ओके, चलो बाय।